नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। आज के सेशन में आप लोगों को संपूर्ण रूप से महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबंधित जो भी बीएड के कॉलेज हैं उनके बारे में बताया जाएगा। साथ ही उसमें कितनी सीटें हैं, सबसे कम फीस वाला जो कॉलेज है वो कहाँ पे है, और बेस्ट एडेड और प्राइवेट कॉलेज के बारे में। और साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि यह वीडियो जो है उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही लाभदायक है जो अभ्यर्थी चंदौली, वाराणसी, भदोही, सोनभद्र और मिर्जापुर इन 5 जिलों में अपना एडमिशन लेने वाले हैं। तो जरूर इन 5 जिलों के सभी अभ्यर्थी इस वीडियो को अंत तक देखें और साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर यानी कि जो आपका MGKVP, ठीक है, यहाँ से संबंधित जो आपके कॉलेज हैं उनकी संख्या किस प्रकार से, ये समझ लीजिए। अगर हम बात करते हैं कि MGKVP से कितने गवर्नमेंट कॉलेज आपके हैं, तो यहाँ पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज की संख्या 1 देखने को मिलेगी। यहाँ पे केवल और केवल एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है। और एडेड कॉलेज जो आपके हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हर एक चीज़ को पॉइंट वाइज में बताने वाला हूं। और एडेड कॉलेज की संख्या जो है वह 6 है, और 6 + 1 को इसलिए ऐड कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय को भी मैं ऐड कर रहा हूं। ठीक है, इसके साथ आपका जो प्राइवेट कॉलेज की संख्या है, प्राइवेट कॉलेज की संख्या वह लगभग आपका 85 प्राइवेट कॉलेज है, और ये आपके कुल 5 जिलों में संबंधित हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को मालूम चल गया होगा कि कितने गवर्नमेंट, कितने एडेड और कितने प्राइवेट कॉलेज हैं। उससे पहले एक और प्रश्न होता है कि सर हम अगर कॉलेज मान लेते हैं कि 25 यहाँ पे कॉलेज को चुनाव किए तो क्या हमें 2500 कॉलेज मिलेंगे? तो बिल्कुल नहीं, आपको जो कॉलेज अलॉट होगा उन 25 में से कोई एक ही कॉलेज आपको अलॉट होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि केवल और केवल एक ही कॉलेज आपको अलॉट होगा और उसी का आपको अलॉटमेंट लेटर भी जारी किया जाएगा। सबसे पहले हम आपको गवर्नमेंट कॉलेज और एडेड कॉलेज के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पे आपका पहला नंबर पर जो आता है वह है आपका महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, यानी आपका MGKVP। अगर हम बात करते हैं MGKVP की, तो यहाँ पे जो सीटों की संख्या, पहले हम सीट बताएंगे आपको, उसके बाद फीस के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पे टोटल जो सीट आपकी है वह 50 सीट केवल आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। और ये 50 सीट जो आपकी वो 2 भागों में डिवाइड है, पहला आपका आर्ट्स में और दूसरा जो आपका वह साइंस ग्रुप में। यानी आर्ट्स में अगर हम बात करते हैं तो आर्ट्स में भी आपका आर्ट्स और कॉमर्स ये दोनों रहते हैं, और साइंस में आपका साइंस और एग्रीकल्चर ये 2 रहते हैं। ठीक है, तो आर्ट्स और कॉमर्स के 25 सीट रहती हैं। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर साइंस और एग्रीकल्चर की भी जो सीटों की संख्या होती है वो 25 होती है। अब बात करते हैं कि फीस यहाँ पे कितनी लगती है। तो देखिए, फीस जो होती है वो बहुत ही मामूली से लगती है, बिल्कुल एकदम फ्री की तरह आपका है। केवल और केवल 4000 रुपीज यहाँ पे फीस आपको देखने को मिलती है। इसके साथ आपको एक और सुविधा यहाँ पे देखने को मिलती है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में, और वह है आपको हॉस्टल की सुविधा। ठीक है, हॉस्टल भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है, और हॉस्टल की जो फीस है वह लगभग आपको 10,000 रुपीज पे करनी पड़ती है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को सीट की संख्या, फीस और कितने सीटें हैं ये आप लोग को मालूम चल गया होगा। इसके साथ आपको बताना चाहेंगे जो ये 50 सीटें हैं ये आप लोग का फिक्स सीटें रहती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो 10% सीटें वह EWS के लिए रिजर्व रहती हैं। तो इसके अलावा 10% सीटें जो होंगी वह EWS के लिए एक्स्ट्रा रहती हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं हरचंद्र PG कॉलेज के बारे में, तो ये आपका हरचंद्र PG कॉलेज में अगर हम बात करते हैं कि सीटों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो सीट है वो आपकी 100 सीट आपकी हैं यहाँ पे। ठीक है, और इन 100 सीटों को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं आप लोग। एक है आपका आर्ट्स और दूसरा जो आपका साइंस है। मैंने जैसा बताया आपको कि आर्ट्स में आपका कॉमर्स भी रहता है और आपका साइंस में एग्रीकल्चर भी रहता है। तो आर्ट्स में यहाँ पे अगर सीटों की संख्या बात किया जाए तो 76 जो है वो आर्ट्स ग्रुप के लिए है, और साइंस ग्रुप के लिए केवल 24 सीटें यहाँ पे हैं। और अगर हम यहीं पे बात करते हैं कि हरचंद्र की जो फीस है वह फीस कितनी आपकी है, तो देखिए हरचंद्रा में पहले जो फीस लगती थी वह लगभग 3,500 के लगभग आपको फीस जो है वह लगती थी, लेकिन अब यहाँ पे जो फीस है वह 5,000 पे आप लोग की फीस कर दी गई है। हाँ, इसमें जो हॉस्टल की सुविधा नहीं प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, और इसमें सबसे खास बात यह है कि इसमें थोड़ी सी आपको रियायत मिल जाती है कि क्लास न करने की। ठीक है, अगर आपकी इंटरनल जान पहचान है तो इसमें आप लोग क्लास नहीं भी करते हैं तो भी आपका अटेंडेंस लग सकता है। ये यहाँ पे थोड़ी सी सुविधा आपको देखने को मिलती है। इसके बाद जो आपका आता है नंबर वह है आपका उदय प्रताप कॉलेज, यानी कि यूपी कॉलेज। और यहाँ पे अगर हम सीटों की संख्या की बात किया जाए तो देखिए सीट यहाँ पे लगभग जैसे प्रत्येक कॉलेज में होता है वैसे यहाँ भी आपकी सीटों की संख्या जो होती है वह 100 होती है, क्योंकि ये आपका एडेड है। तो ये आपका 100 सीटें हैं यहाँ पे, और 100 सीटों को भी यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे डिवाइड किया गया है 100 सीटों को, इसमें 70 और 30 का रेशियो बनाया गया है।
70 और 30 का रेशियो बनाया गया है। 70 जो आपकी सीट रहेंगी वो आर्ट्स के लिए और 30 जो सीटें रहेंगी वह साइंस के लिए आपकी सीटें रिजर्व रहती हैं। और अगर हम फीस की बात करते हैं यूपी कॉलेज की, तो यूपी कॉलेज में जो फीस है वो आपकी 5,000 रुपये यहाँ पे फीस लगती है और यह भोजपुर में आपका स्थित है। साथ इसको बताना चाहेंगे आप लोगों को कि जो लोग हॉस्टल की सुविधा लेना चाहते हैं, यहाँ पे आसपास आपको जो हॉस्टल है यानी कह सकते हैं पीजी जो मिलता है आपको, वह बहुत ही कम रेट में मिल जाता है। 2 से 3,000 रुपये में आपको पीजी यहाँ पे मिल जाएगा अवेलेबल। ठीक है, अगर बात करते हैं वाराणसी में, तो वाराणसी में एक और आपका जो है एडेड कॉलेज और वह है आपका संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। ठीक है, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में आपको देखने को ये मिलता है कि ये वहाँ पे वही अभ्यर्थी कर सकते हैं बीएड जो कि संस्कृत से अपना बीएड करना चाहते हैं। ठीक है, और यहाँ भी फीस जो है बहुत ही कम लगती है, आपकी 5 से 6,000 रुपये फीस आपकी लगती है। ये आपका जो भी मैंने कॉलेज बताया वो अभी तक वाराणसी मैंने बताया था आपका एडेड और इसके साथ साथ आपका गवर्नमेंट। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो कितने रैंक तक आप लोग का एडमिशन हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपका जो रैंक है वह 4,000 तक रैंक है आपका, तो आप MGKVP में आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा MGKVP में। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अगर आपकी जो रैंक है, ठीक है, अगर वह रैंक आपकी लगभग अगर आपका 6,000 है, ठीक है, 6,000 रैंक है आपके, तब आप वहां पर यूपी कॉलेज और उसके साथ साथ आपका जो कहते हैं हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज है वहां पर भी आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं हम लोग चंदौली के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे लाल बहादुर शास्त्री पीजी कॉलेज जो कि आपका मुगलसराय में है। ठीक है, और ये मुगलसराय का जो नाम है वो आपका चेंज हो चुका है, डीडीयू नगर आपका यह नाम हो चुका है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सीटों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे सीटों की संख्या 100 सीट यहाँ पे है, लेकिन ये 100 सीट केवल और केवल आर्ट्स ग्रुप के लिए। यहाँ पे साइंस और एग्रीकल्चर जो स्टूडेंट है उनके लिए कोई भी सीट यहाँ पे रिजर्व नहीं है, केवल और केवल जो है वो आर्ट्स ग्रुप के स्टूडेंट के लिए ही आपका लाल बहादुर शास्त्री पीजी कॉलेज है। ठीक है, और अगर बात करें यहाँ की फीस कितनी आपको लगेगी, तो यह जो फीस आपको लगेगी यहाँ पर यह लगभग आपकी 3 से 3,500 यहाँ पे फीस आप लोग की लगेगी। ठीक है, ये आपकी फीस यहाँ पे रहती है। इसके साथ आपको बताना चाहेंगे कि आप लोगों का यहाँ पर जो लाल बहादुर शास्त्री पीजी कॉलेज है इसमें आपका कितना रैंक तक रहेगा कि आपका एडमिशन हो जाएगा, तो 10,000 रैंक अगर आपका है, 10,000 के अंदर अंदर आपका रैंक है तो यहाँ पे आपका एडमिशन हो जाएगा। इसके बाद का बात करते हैं हम लोग सकलडीहा पीजी कॉलेज के बारे में। सकलडीहा पीजी कॉलेज ये भी चंदौली में है, और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सीट की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर जैसे एलबीएस पीजी कॉलेज में 100 सीट है, तो यहाँ पे आपको केवल 50 सीटें देखने को मिलेगी। और जैसे एलबीएस पीजी कॉलेज में केवल आर्ट्स के लिए, तो यहाँ भी आपको केवल आर्ट्स ग्रुप के स्टूडेंट ही देखने को मिलेंगे, आर्ट्स और कॉमर्स के। और फीस की अगर हम बात करते हैं तो फीस भी यहाँ पे जो लगती है वो आपकी 4 से 5,000 रुपये आपकी फीस लगती है, क्योंकि इस बार जो फीस है वो थोड़ी सी बढ़ाई गई है। और अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे अगर आपकी 11,000 तक रैंक है तो फिर आपको कॉलेज यह आपका अलॉट हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए जो आपका एकलौता गवर्नमेंट कॉलेज जो कि MGKVP से संबंधित है वो है आपका KN राजकीय पीजी कॉलेज जो कि आपका ज्ञानपुर संत रविदास नगर में है। ठीक है, संत रविदास नगर यानी भदोही में आपका है, और ये आपका गवर्नमेंट कॉलेज है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो आपका यह कॉलेज आपका है ना, यहाँ पे अगर हम सीटों की संख्या की बात किया जाए तो यहाँ पे सीटों की संख्या केवल और केवल आपको 50 सीटें देखने को यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, और इसमें भी आपकी सीटों की जो संख्या वो बंटवारा किया गया है, जिसमें 32 सीटें जो है वो आर्ट्स वालों के लिए, और यहाँ पे 18 जो सीटें हैं वो आपकी साइंस ग्रुप वालों के लिए फिक्स है यहाँ पे। और अगर फीस की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे जो फीस आपको लगेगी वो बहुत ही नॉमिनल फीस लगेगी, और वह केवल और केवल 3,000 रुपये आप लोग की फीस लगेगी। अभी मैंने आप लोग को बताया वाराणसी के कॉलेज के बारे में, भदोही के कॉलेज के बारे में, चंदौली कॉलेज के बारे में। अब यहाँ पे आपका मिर्जापुर में चले आइए, और अगर हम बात करते हैं कि मिर्जापुर में जो आपका कॉलेज है वह है आपका KB पीजी कॉलेज जो कि मिर्जापुर में है, और यह भी आपका एडेड कॉलेज है। और यहाँ भी जो सीटों की संख्या है वो 50 सीटें यहाँ पे आपकी हैं, और इन 50 सीटों में आपके अगर हम बात करते हैं तो 44 जो सीटें हैं वह आपकी आर्ट्स ग्रुप के लिए है, और केवल 6 सीटें जो हैं वह साइंस ग्रुप के स्टूडेंट के लिए है। और अगर फीस की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे जो फीस आपकी वह 4,000 रुपये आप लोग की फीस यहाँ पे लगेगी। ठीक है, इसके साथ आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो भी स्टूडेंट मिर्जापुर से अपना बीएड करना चाहते हैं तो उनको यहाँ पे आसपास जो पीजी है यानी फिर कह सकते हैं कि हॉस्टल वगैरह वो भी मिल जाएगा, और बहुत ही कम रेट में आप लोग को हॉस्टल भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। यहाँ ध्यान रखिएगा कि चंदौली, वाराणसी, भदोही और आपका यहाँ पर ये आपके क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज है, लेकिन आपका मिर्जापुर में
कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे केवल केवल आपके प्राइवेट कॉलेज भी देखने को मिलेंगे मिर्जापुर में। तो अब हम लोग बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज के बारे में। चूंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं जो प्राइवेट कॉलेज की आपको लिस्ट है उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर मैं आप लोग को सारे प्राइवेट कॉलेज जो भी होंगे उनके बारे में डिटेल आपको जानकारी दूंगा, जैसे मैंने अभी आप लोग को जानकारी दी है गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में। उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद जरूर इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।